अगर खाना बनाने का मन ना हो और झट से कुछ बनाना हो तो बनाइए सोया वेज पुलाव। जी हाँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सोया वेज पुलाव की रेसिपी, जो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। और घर में रखे हुए कुछ ही वेजिटेबल्स के साथ में आप इतनी टेस्टी पुलाव तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं सोया वेज पुलाव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सोया वेज पुलाव बनाने के लिए यहाँ कुछ वेजिटेबल्स मैंने कट की हैं। 2 प्याज को मैंने स्लाइस में कट किया है, 2 आलूओं को मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किया है और एक गाजर को मैंने इस तरह से छोटे क्यूब्स में कट कर रखा है। और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च कट की है, रेड वाली और ग्रीन वाली। और एक टमाटर को मैंने रफली चॉप करके लिया है। और सोया वड़ियों को मैंने गर्म पानी में सोक करके 15 मिनट के लिए रख लिया था और फिर मैंने अच्छे से इसे धोकर स्क्वीज़ कर कर रख लिया है। और ये कुछ खड़े मसाले मैंने लिए हैं, तेज पत्ता और 10-12 जो है काली मिर्च है और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा, 2 हरी इलायची, 2 लौंग। खड़े मसाले का टेस्ट जो है पुलाव में बहुत अच्छा लगता है। और ये कुछ कलियां मैंने लहसुन की ली हैं जिन्हें मैंने बारीक कट कर रखा है। अब हम पुलाव बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ गैस पर मैंने प्रेशर कुकर रख दिया है। प्रेशर कुकर में 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल डाला है और 1 बड़ा चम्मच मैं इसमें देसी घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी में भी बना सकते हैं। और आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। और अब साथ में ही हम इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, तेज पत्ता, दालचीनी, हरी इलायची, 2 लौंग और कुछ दाने जो हैं काली मिर्च के। और 1 मिनट के लिए इनको भून लेंगे। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ इसीलिए 10 मिनट में पुलाव तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं। और अब देखिए जीरा जो अच्छे से भुन गया था और गरम मसाले, तो यहाँ पर मैंने साथ में ही स्लाइस किए हुए प्याज डाल दिए हैं। ये 2 प्याज हैं जो मैंने स्लाइस करके लिए हैं। पुलाव में प्याज जो है वो स्लाइस किए हुए ही अच्छे लगते हैं। अब हमें इनको भी भूनना है अच्छे से। अब साथ में ही हम यहाँ पर लहसुन डाल देंगे जो बारीक कट करके रखा हुआ था, उसे भी भून लेंगे प्याज के साथ में ही। लाइट ब्राउन हमें करना है प्याज को। तो यहाँ देखिए प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं वो भी डाल देते हैं। आलू डाल रही हूँ मैं पहले और साथ में ही मैं इसमें गाजर डाल दूँगी। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सभी चीज़ों को अच्छे से हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। आलू और गाजर हमने थोड़ा पहले डाले हैं क्योंकि उनको हमने थोड़े मोटे पीसेस में कट किया है, तो वो अच्छे से भून जाएंगे और गल भी जाएंगे। अब हम यहाँ पर शिमला मिर्च डाल रहे हैं। शिमला मिर्च से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस पुलाव में। इसको भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो अच्छे से भून चुकी हैं। अब इसमें हम सूखे मसाला डालेंगे। तो यहाँ नमक डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच और 1 चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, आधा चम्मच गरम मसाला और बहुत थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली है। ज़्यादा कलर नहीं देना है हमको इसको पुलाव को, क्योंकि जो कलर है वो कश्मीरी लाल मिर्च से ही आ जाएगा इसमें। बस वही कलर जो है हमें चाहिए पुलाव में, इसलिए हल्दी मैंने कम डाली है। अब मसाला भुन चुका है और उसके साथ में ही मैंने सोया वड़ियाँ इसमें डाल दी हैं जो सोख करके हमने रखी थी। सोया वड़ियाँ इसमें हमें डाल के भी अच्छे से भूनना है कि जो हमने नमक मिर्ची मसाले यूज़ किए हैं वो अच्छे से सोया में चले जाएं और उसमें भी अच्छे से टेस्ट आ जाए मसालों का। अब यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिया है साथ में। अब हमें 1-2 मिनट के लिए अच्छे से मसाले को भूनना है। तो यहाँ देखिए मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है, 2-3 मिनट हो गए हैं मुझे इसको भूनते हुए। और अब हम डालेंगे चावल में पानी। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी चावल लिया इसी कटोरी से नाप कर, तो उसी कटोरी से नाप कर मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। तो 3 कटोरी के लगभग मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। और चावल को मैंने अच्छे से सोख करके 10 मिनट के लिए धोकर रख लिया है। अब पानी में हम बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा तो हम इसमें चावल डालेंगे। यहाँ पर मैंने बासमती चावल यूज़ किया है। आप जो चावल खाते हैं आप वो ले सकते हैं पुलाव बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए चावल को अच्छे से मैंने धोकर सोख करके रख लिया था।
और उसका पानी निकाल कर अब मैं इसको डाल रही हूँ प्रेशर कुकर में। और चावल जब गीला होता है तो इसको बहुत हल्के हाथों से ही मिक्स करना चाहिए जब हम चावल डाल देते हैं बनने के लिए, नहीं तो चावल का दाना जो है वो टूट जाता है और चावल जो है चिपके चिपके बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब मैं प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ और 3 विसल आने तक मैं इसको कुक करूँगी। तो यहाँ देखिए 3 विसल्स हो चुकी थी, प्रेशर भी रिलीज़ हो गया है। तो एक बार ये ढक्कन खोलकर देख लेते हैं सोया वेज पुलाव कैसा तैयार हुआ है। देखिए कितना बढ़िया वेज पुलाव बना है हमारा। तो अब इसे फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं, मुझसे तो रुका नहीं जा रहा है। अब आप भी अपने घर पर जल्दी से इसे ट्राई कीजिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सोया में कितना प्रोटीन होता है और ये हेल्दी ऑप्शन भी है। तो अब आप भी जल्दी से अपने घर पर ये सोया वेज पुलाव की रेसिपी ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं इसी तरह आपके लिए नई नई रेसिपीज़ जो हैं वो लेकर आती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।